वीज़ा के लिए ट्रैवल आइटिनरी किस तरीके से बनानी चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रैवल आइटिनरी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसको पुअरली मैनेज किया गया या गलत तरीके से इसको बना दिया गया तो कई बार वो रीज़न आपने सुना है ना, जस्टिफिकेशन ऑफ द पर्पस ऑफ द इंटेंडेड स्टे वाज नॉट रिलायबल, जो शेंगन स्टेट्स काफ़ी सारे दे देते हैं। लैंग्वेज हो सकता है एग्जैक्टली मैंने जो बोली वो ना हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसी लैंग्वेज होती है। तो वो कई बार, हमेशा नहीं बट कई बार वो आइटनरी से भी लिंक्ड अप होती है। यानी आप जो पर्पस बता रहे हैं, मैं पर्पस बता रहा हूँ जी, मैं आपके देश में एज अ टूरिस्ट आ रहा हूँ, उसके जस्टिफिकेशन में आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो एक्सप्लेनेशन क्या, ट्रैवल आइटनरी। हमें उसका जस्टिफिकेशन नॉन रिलायबल लग रहा है, हमें लग रहा है कि ट्रैवल आइटनरी आपकी नॉन रिलायबल है, यानी इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस, ऐसा रीज़न आता है। अब ट्रैवल आइटनरी हर जगह चाहिए भी नहीं होती, मैंडेटरी नहीं होती, कई कंट्रीज इसे एग्जेम्प्ट भी कर देती हैं, जैसे यूके है एग्जेम्प्ट कर देती है, ठीक है आपके पास नहीं है मत तो कोई बात नहीं, यूएस है एग्जेम्प्ट कर देता है, बट शेंगन स्टेट्स में तो हर जगह ट्रैवल आइटनरी डेफिनेटली दी जाती है। कनाडा भी आपसे ट्रैवल आइटनरी मांग सकता है। तो ट्रैवल आइटनरी किस तरीके से बनानी है, उन पर किस चीज़ों का ध्यान रखना है, बड़ी शॉर्ट वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ट्रैवल आइटनरी सबसे पहले तो जोग्राफिकली इट शुड मेक सेंस, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दिखाया जी मैं इंडिया से आ रहा हूँ और मैंने सबसे पहले पेरिस अराइवल किया और वापसी में एथेंस में मैं विजिट करके वापस आ गया। वैसे तो ठीक है, इट डज मेक सेंस कि ठीक है, हो सकता है इनकी दो फेवरेट कंट्रीज ये रही हैं, फ्रांस और ग्रीस, इसलिए उन्होंने खाली पेरिस और एथेंस को चूज़ किया हो, लेकिन एक्चुअल में जोग्राफिकली इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस। क्योंकि अगर वो पेरिस घूमना चाहते हैं तो क्या वो स्विट्जरलैंड नहीं देखना चाह रहे, क्या वो स्पेन नहीं देखना चाह रहे? मान लेते हैं अगर वो नहीं भी देखना चाह रहे हैं तो कितना स्टे उन्होंने पेरिस में दिखाया और कितना स्टे उन्होंने अपना एथेंस में दिखाया, वो बड़ा मैटर करता है। पेरिस 10 दिन का ट्रिप है, इसमें 8 दिन पेरिस दिखा दिया, 2 दिन एथेंस दिखा दिया, कि कोई सेंस नहीं बना। वो ये बोल सकते हैं कि हाँ जी मेरे को एथेंस में ज़्यादा नहीं घूमना था, थोड़े दिन ही रहना था, बट स्टिल 2 दिन एक कंट्री में, ये तो बिल्कुल टच एंड गो हो गया। फिर ऐसे केस में उनको कैसे जस्टिफिकेशन आपकी समझ में आएगी? तो 10 दिन का टूर है, अगर आप सिर्फ 2 ही कंट्री विजिट करना चाह रहे हैं तो 60-40 रेशियो कर दीजिए। अगर 50-50 नहीं भी करना चाह रहे आप तो 60-40 कर दीजिए, यानी 6 नाइट्स आप कर दीजिए पेरिस में, 4 नाइट्स कर दीजिए एथेंस में। हो सकता है कि आपका प्लान इससे कम रहने का हो, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप बिल्कुल इस तरीके से बनाएंगे, टच एंड गो वाली आइटनरी बनाएंगे, तो उनका रेलेवेंस इतना अच्छा नहीं काउंट होता, उनका रेलेवेंस इतना अच्छा नहीं देखा जाता। हॉलीडेज आर मेंट टू इंक्लूड फ्री डेज ऑल्सो। अगर आप एवरी सिंगल डे कोई ना कोई दिखा रहे हैं कि आप मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, कोई उसमें शॉपिंग के लिए नहीं है, लेजर एक्टिविटी नहीं है, एवरी सिंगल डे यू आर सीइंग अ न्यू डेस्टिनेशन, बहुत ही हिकअप वाली आइटनरी है, सुबह भी अलग वेन्यू है, शाम को भी अलग वेन्यू, इनफैक्ट डिनर के टाइम पे भी आपने कुछ बुक करा रखा है। इतनी वाइल्ड आइटनरी एक्चुअल में काउंसलर को कभी समझ में नहीं आएगी। हो सकता है कि आपकी इंटेंशन यही आइटनरी फॉलो करने की, हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैंने तो बहुत घूमना है, बहुत घूमना है, बट ट्रस्ट मी, इसमें काउंसलर्स भी इस चीज़ को इतने अच्छे से नहीं समझेंगे और ये सोचेंगे कि आपने बस इंटरनेट में चीज़ें देखी और उनको सबको एक ही बारे में इंक्लूड कर दिया। तो ऐसे सिनेरियोस को भी आप अवॉइड करें, बैलेंस वाली ट्रैवल आइटनरी बनानी चाहिए। तीसरा जो सबसे बड़ा मिस्टेक है वो ये है कि आप एक मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत सारी कंट्रीज़ दिखाते हैं। जैसे 7 डेज़ में मैंने 5 कंट्रीज़ दिखा दी, 7 डेज़ में 4 कंट्रीज़ दिखा दी, वो नहीं बन पाएगा। ट्रैवल आइटनरी शुड जोग्राफिकली मेक सेंस। मैं आपको मैप के माध्यम से समझाता हूँ। अभी हमारे सामने वर्ल्ड मैप है, मैं यहाँ पे एक यूरोप का एग्जांपल ले लेता हूँ। यूरोप में मैंने बोला मैं इंडिया से आता हूँ, मैं इंडिया से आके पेरिस, इंडिया से मैं आया पेरिस में मैंने अराइव किया, पेरिस के बाद मैं जा रहा हूँ कोपनहेगन, कोपनहेगन के बाद मैं जा रहा हूँ मैड्रिड और फिर इंडिया आ रहा हूँ। अब ये जो ट्रैवल आइटनरी है ये सेंसिबल नहीं है। इस ट्रैवल आइटनरी में आप एक जगह से मल्टीपल टाइम्स ट्रैवल कर रहे हैं। अगर यह आइटनरी आपने फॉलो करनी भी है तो दिल्ली से आप मैड्रिड दिखाएं, पेरिस दिखाएं, फिर कोपनहेगन दिखाएं, फिर इंडिया लाएं, उसमें जिग जैग नहीं होगा। तो कोशिश करें कि जिग जैग से बचें, पहली चीज़ तो ये। सेकंड टाइम में अगर मान लीजिए आप मल्टीपल कंट्रीज़ को एक ट्रिप में करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं दिखा सकते कि मैं दो दिन देख के 7वें दिन वापस आ रहा हूँ। तीनों कंट्रीज़ में मैंने 2 नाइट्स करा, 6 नाइट्स करा और 7th डे में वापस इंडिया आ गया। ये भी बिल्कुल आइटनरी सेंसिबल नहीं हुई। आप सिर्फ टच एंड गो वाली आइटनरी दिखाएंगे तो उनको आप पे डाउट होगा ही होगा। तो आपकी आइटनरी हर तरीके से सेंसिबल लगनी चाहिए। आपने दिखाया कि आप अगर 7 डेज़ के लिए जा रहे हैं, ज़रूरी है कि आपको 3 कंट्रीज़ करनी है, आप 2 कंट्रीज़ दिखाएं,
इट शुड मेक सेंस। सारा स्टे एक जगह का ना दिखाकर एक जगह सारा स्टे एक जगह बिल्कुल एक का दुक्का नाइट, वो भी जोग्राफिकली सेंसिबल नहीं होती। जिग-जैग वाली आइटनरीज को भी जोग्राफिकली बहुत सेंसिबल नहीं देखा जाता। हाँ, अगर फ्लाइट ऑप्शंस कहीं के अवेलेबल है ही नहीं तो कई बार जिग-जैग वाली आइटनरीज को यूज़ किया जाता है, वो मैं डिनाई नहीं करूँगा। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा महंगा उसमें हिसाब किताब ना दिखाएं। जी मैं तो इतनी महंगी उसको साइट सीइंग कर रहा हूँ, हर जगह आपने प्राइवेट कार दिखा दी, विद शॉफर दिखा दिया। प्राइवेट कार विद शॉफर इन यूरोप, तो पूरे यूरोप का अगर आप करेंगे तो 10 दिन के प्राइवेट शॉफर विद कार का खर्चा ही 1 लाख से ऊपर आ जाएगा आपका। प्राइवेट शॉफर विद कार का मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही जाएगा, मैं तो फिर भी मिनिमम लेकर चल रहा हूँ। 1 लाख का तो खर्चा यही हो गया आपका 10 दिन का। अभी फ्लाइट भी नहीं है इसमें, साइट सीइंग के दूसरे पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, होटल नहीं है, मील्स नहीं है, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं है। ये ट्रिप तो आपका 4-5 लाख रुपए का चला जाएगा और आप अपने अकाउंट में बैलेंस भी 5 लाख रुपए दिखा रहे हैं। तो क्या आप अपनी सारी सेविंग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं? नहीं ना। तो यहाँ पर ये चीज़ भी नहीं चलती। आपको इकोनॉमिकल पैकेज दिखाना चाहिए। अगर आपका बैंक बैलेंस, इनकम वगैरह, ITR वगैरह आपस में एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं तो ट्रैवल आइटनरी को ख़राब बना के फाइलिंग नहीं ख़राब करनी। इसलिए ट्रैवल आइटनरी बनाते हुए ये सारे पॉइंट जो भी हमने डिस्कस करे हैं, इनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आई एम श्योर ट्रैवल आइटनरी के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से वीज़ा डिनाई हो जाते हैं, पर्पस जस्टिफिकेशन वाले पॉइंट्स आ जाते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। ट्रैवल आइटनरी से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको नहीं समझ में आया या फिर उसका आंसर आपको नहीं मिला तो आप उसे कमेंट भी कर सकते हैं। ट्रैवल आइटनरी सिर्फ अभी मैंने यूरोप का इसलिए पॉइंट लिया है क्योंकि यूरोप में एक साथ काफ़ी सारी कंट्रीज़ हो जाती हैं। ट्रैवल आइटनरी जो होती है मल्टीपल कंट्रीज़ की, यूरोप से बाहर भी ऐड करते हैं लोग, यूरोप से UK को भी ऐड करते हैं। कई केसेस में तो यूरोप को US से भी ऐड कर दिया जाता है, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करता, बट लोग ऐसा कर लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो अपनी प्रोफाइल पे ज़रूर एक बार ध्यान दीजिएगा कि क्या आपके इनकम, क्या आपके ITR, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं कि नहीं। उसके बाद ही फिर ऐसी कॉम्प्लिकेटेड आइटनरी को बनाएं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।